यूं तो त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देवताओं की संज्ञा दी गई है, लेकिन क्या कोई यह भी सोच सकता है कि ये तीनों देवता अपनी खुशी के लिए किसी स्त्री को उसके वस्त्र उतारने को कह सकते हैं? लेकिन आज से लाखों वर्ष पहले ऐसा हुआ है। दोस्तों, यह बिल्कुल सच्ची घटना है। अगर आप इस कथा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम फटाफट कर लें ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। यह कथा है अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनुसुया की। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित और पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें त्रिदेव ने एक बार उनकी परीक्षा लेने की सूझी थी। इस कथा के मुताबिक एक बार नारद मुनि विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुया के असाधारण पवित्रता के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोक में कोई नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनुसुया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों देवों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुया के सतत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार के परंपरा के चलते सती अनुसुया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत सत्कार किया और उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। इसके बाद यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुया इस असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुया बोली, जैसी आपकी इच्छा। देवी अनुसुया ने तीनों यतियों पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। इन प्यारे 3 सुंदर शिशुओं को देखकर माता अनुसुया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया और गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। आज मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में आ पहुंचा। दूसरी तरफ से एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा। इतना ही नहीं, एक राजहंस कमल को अपने चोंच में लिए हुए भी वहां पहुंच गया और द्वार पर खड़ा हो गया। यह नजारा देखकर नारद मुनि, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी वहां आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें अपने साथ ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लीजिए।
देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हुए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी आप वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनुसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, यह वरदान चाहिए मुझे, अन्यथा कुछ भी नहीं। तभी से वह माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई और कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। मतांतर में ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त और शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। दोस्तों, यह थी माता अनुसुईया की रोचक कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों व बंधु बांधवों के साथ साझा करें। इस कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम शीघ्र ही आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।